हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिलेक्शन 100% पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, यानी कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ये पॉलिटी का टॉपिक है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है, संविधान के अंतर्गत आता है। ये टॉपिक हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो है ही, नो डाउट इससे क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं। साथ ही साथ ये जानकारी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमें यानी कि सिटीजन्स को, हर नागरिक को अपने मौलिक कर्तव्यों की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया था, मौलिक अधिकार के बारे में बताया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको देखिए और जानिए कि क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रदान किए हैं, क्या क्या मौलिक अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हमें फंडामेंटल राइट्स प्रदान करने के साथ साथ हमसे ये भी कहता है कि आप अपने राइट्स को एंजॉय करिए, आप अपने फंडामेंटल राइट्स का लाभ उठाइए, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको कुछ ड्यूटीज़ भी दे रहा हूँ, उसे भी आप परफॉर्म करिए देश के प्रति, हमारे संविधान के प्रति। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक सेट ऑफ ड्यूटीज़ प्रोवाइड करता है जिसे हर नागरिक को ज़रूर परफॉर्म करनी चाहिए। उन्हीं सेट ऑफ ड्यूटीज़ को हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन सी ड्यूटी हमारा संविधान हमें प्रदान करता है। लेकिन उसके पहले कुछ तथ्य यानी कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जिससे कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें केवल फंडामेंटल राइट्स थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लेख नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन नहीं किया गया था। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बाद में ऐड किया गया है हमारे संविधान में। तो जब कोई चीज़ ऐड करना होता है या कोई चीज़ चेंज करना होता है तो हमें पता है एक अमेंडमेंट करना होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वो 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड की गई थी, जो कि 1976 में हुआ था। तो जाहिर सी बात है, अब पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले से ही तो कॉन्स्टिट्यूशन में थी नहीं, बनने के समय बाद में ऐड हुई हैं। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन से अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो 42 यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये याद रखना है। और एक बात बताऊं, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये काफ़ी बड़ा था, इसमें बहुत सारे प्रावधान, प्रोविजंस इस एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे। इसीलिए इस अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अगर कभी एग्जाम में पूछे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम किस अमेंडमेंट को कहते हैं, तो 42nd अमेंडमेंट को हम कहते हैं। तो ये तो बात हो गई कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ठीक, और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्या थे कि ये शुरुआत में था कि नहीं। अब हम बात करते हैं कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में आ ही गया है तो कौन से पार्ट में है और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ये पार्ट 4th ए में है और आर्टिकल 51A के अंडर आता है। एग्ज़ाम में आर्टिकल ज़रूर पूछता है। जैसे मैंने बताया था, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल जो हैं 12 से 35 हैं। तो इसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जो आर्टिकल हैं वो 51A है, यानी 51A। तो एग्ज़ाम में अगर पूछेगा कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया, तो आर्टिकल 51A आर्टिकल हमें याद रखना है, जिसमें टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का डिस्कशन किया गया है। तो अब बात करते हैं कि ये जो ड्यूटीज़ ऐड हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किसके रिकमेंडेशंस पर हुई थी। तो सरदार स्वर्ण सिंह एक कमेटी का फाउंडेशन हुआ था, तो उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये सारी ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी कमेटी के द्वारा ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एडिशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था, तो उस कमेटी का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ये क्वेश्चन भी एक आध बार आ भी चुका और आगे भी आ सकता है।
ये बात करते हैं कि ये जो आइडिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, ये किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया है। अगर पूछेगा किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आइडिया लिया गया है, तो यूएसएसआर यानी कि रशिया देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया गया है, डिराइव किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलें अब हम बात करेंगे, जैसा कि हमने बताया आर्टिकल 51A के अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं जो हर सिटीजन को ज़रूर परफॉर्म करनी चाहिए। एक एक करके हम अपने 10 ड्यूटी को जानेंगे। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली ड्यूटी होती है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना, कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। और इसके विचारों की रिस्पेक्ट करना, कदर करना, ये हमारा पहला कर्तव्य आता है। कॉन्स्टिट्यूशन के विचारों का ही नहीं, हमारे नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, ये हमारी प्रथम ड्यूटी है। सेकंड नंबर की ड्यूटी है टू फॉलो नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। आज़ादी के समय पे जो स्ट्रगल हुए थे बहुत सारे क्रांतिकारियों के द्वारा, बहुत सारे महान नेताओं के द्वारा, उनसे उनका जो नोबल आइडियल्स है, उनके जो विचार हैं, उनको उनसे इंस्पायर होना, उनसे सीखना, प्रेरित होना, ये भी हमारी एक ड्यूटी है, एक कर्तव्य है कि कैसे विचार रखते थे हमारे महान क्रांतिकारी नेताओं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, उनके विचार क्या थे, उनसे इंस्पायर होना भी एक कर्तव्य है हमारा, जो कि दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी है। तीसरी की बात करें, कहती है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ, यानी कि इंडिया की सॉवरेंटी को, एकता को और अखंडता को आपको कायम रखना है और प्रोटेक्ट करना है। सॉवरेंटी का मतलब होता है, देखिए इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, इसका मतलब होता है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसके ऊपर किसी का रूल नहीं है, वो किसी के अंडर काम नहीं करती। कोई भी लॉ करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए उसे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे देश को हम एक सॉवरेन कंट्री कहते हैं। तो सॉवरेंटी को, इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना और कायम रखना, इंडिया की यूनिटी को बनाए रखना, इंटीग्रिटी को बनाए रखना, ये भी एक हर नागरिक की कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। चौथी ड्यूटी है टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। मतलब कि एक तरह से सामंजस्य बैठाना या भाईचारे की भावना को प्रमोट करना, यानी कि तालमेल, आपस में तालमेल रखना, सामंजस्य बैठाना और भाईचारे की भावनाओं को प्रमोट करना, ये भी एक हमारा कर्तव्य बनता है। नेक्स्ट ड्यूटी है पांचवी टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। अपने देश को बचाना और राष्ट्रीय सेवा में अपना योगदान देना, ये भी एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री। जो हमारे देश की विरासतें हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको वैल्यू देना, प्रिजर्व करना, बचा कर रखना, ये भी हमारी ड्यूटी है। अगर हम बचा के रखेंगे अपने देश की विरासतों को, तो हम आगे अपनी आने वाली जनरेशन्स को भी उनसे अवगत करा सकते हैं। तो ये भी एक हमारी ड्यूटी है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण का क्या रोल हमारे जीवन में होता है, ये तो हम सब जानते होंगे। तो इसको प्रोटेक्ट करना, इसको अच्छा सुधारना, इम्प्रूव करना, ये भी हमारी एक नेचुरल ड्यूटी है। एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, और जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जीव जंतु हैं, उनके प्रति दया का भाव रखना भी एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट आता है टू डेवलप ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म। सुधार की भावना रखना कि हाँ, अपना डेवलपमेंट करना, अपने साथ साथ देश का डेवलपमेंट करें। और ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत की भावना रखना, ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अवॉइड वायलेंस। हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, जैसे जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं, सड़क हो गया या बिल्डिंग्स हो गई या जो भी सरकारी बिल्डिंग या जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया, पार्क वगैरह हो गया, उनकी सुरक्षा करना, उनको ख़राब नहीं करना है, उनको अच्छे से रखना है, उनको साफ़ सुथरा रखना और वायलेंस ना करना, लड़ाई झगड़ा, अहिंसा का मार्ग अपनाना, ये सब भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। वायलेंस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये फंडामेंटल ड्यूटी का सख्त वायलेशन है।
उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है ऐसा करने पर। नेक्स्ट हमारी जो ड्यूटी आती है वो आती है कि टू वर्क हार्ड टूवर्ड्स एक्सीलेंस, मतलब साफ मतलब है कि अच्छाई की तरफ, परफेक्शनिज्म की तरफ हार्ड वर्क करना। कि जैसे कि हमारा जो भी इस समय पे अपने लाइफ में रोल चल रहा है, हम हमेशा चाहेंगे कि हम और डेवलप करें और उठें और अपने आप को और अच्छा बनाएं। तो एक्सेलेंस की तरफ वर्क हार्ड करना, इससे क्या होगा, आप अपना भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, इंडिविजुअल का भी एक्सेलेंस होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, साथ से साथ आपके देश का भी डेवलपमेंट होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, आपका देश भी ऊपर हायर लेवल्स में चढ़ता जाएगा। तो ये भी एक हमारी ड्यूटी है कि अपने अच्छाई के लिए और अपने देश की अच्छाई के लिए कदम उठाना और उसके लिए वर्क हार्ड करना। ये तो हो गई हमारी 10 ड्यूटी की बात। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि क्वेश्चन भी एग्जाम में ज़रूर आता है, एक और ड्यूटी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिस्ट में ऐड किया गया था। पहले तो 10 ही ड्यूटी थी, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें 10 ड्यूटी को ऐड किया गया था, लेकिन बाद में एक और अमेंडमेंट एक्ट हुआ जिसमें 11वीं ड्यूटी को भी ऐड कर दिया गया। वो कौन सा अमेंडमेंट था, 86 यानी कि 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 2002 में आया था। इस अमेंडमेंट के द्वारा एक और ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड कर दिया गया। तो अब कितनी ड्यूटी हो गई टोटल, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। 11वीं ड्यूटी हमारी कहती है कि ये हर एक इंसान की वो एक ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को कम से कम 6 साल से 14 साल के बीच में एजुकेशन प्रोवाइड करे, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे। तो उसका क्या होगा, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन तो सबका होता है, एक राइट भी है हमारा एजुकेशन का, लेकिन ये एक नागरिक की भी ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे कब से कब 6 साल से 14 साल के बीच में एजुकेशन प्रोवाइड करने की। तो ये भी एक हमारी ड्यूटी, तो इसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया। तो ये याद रखना है, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये थे हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमें ज़रूर करने चाहिए, हमारा संविधान भी हमें यही कहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जिससे क्वेश्चन भी आते हैं और जानकारी के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।